MR एसोसिएट्स की फाइनेंशियल मॉडलिंग पर हमारी खास बातचीत की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम निवेश की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं, खास तौर पर बॉटम अप निवेश की जो रणनीति है उस पर। नमस्कार। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, केस स्टडीज भी हैं जो ये दिखाते हैं कि ये तरीका काम कैसे करता है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो किसी खास कंपनी में मौके देख रहे हैं, है ना? बिल्कुल। चाहे वो कंपनी कहीं की भी हो। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। हाँ, देखिए, बॉटम अप का सीधा मतलब है कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस। मतलब आप बड़ी पिक्चर से, जैसे अर्थव्यवस्था या इंडस्ट्री ट्रेंड्स, वहां से शुरू नहीं करते। अच्छा। आप सीधे किसी एक कंपनी को उठाते हैं, उसके फंडामेंटल्स, उसकी बुनियाद को देखते हैं, ये जानने के लिए कि क्या ये एक अच्छा निवेश है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी कंपनियां ढूंढी कैसे जाएं? मतलब जिन पर ध्यान देना है। नोट्स में screener.in और stockage.com जैसे टूल्स का जिक्र है। ये कैसे काम करते हैं? हाँ, ये टूल्स काफी काम के हैं। जैसे screener.in, ये आपको हजारों कंपनियों के लिस्ट में से फिल्टर लगाने देता है। फिल्टर किस तरह के? मान लीजिए आपको ऐसी कंपनियां चाहिए जिनका कर्ज कम हो या जिनकी बिक्री लगातार बढ़ रही हो, तो आप ये मानदंड सेट करके लिस्ट छोटी कर सकते हैं। ये एक तरह से पहला कदम है। अच्छा, मतलब भीड़ कम करने के लिए। बिल्कुल। और फिर तिजोरीफाइनेंस.com जैसी साइट्स हैं जो उस चुनी हुई कंपनी के फाइनेंशियल्स और वो कैसे काम कर रही हैं उसे गहराई से समझने में मदद करती हैं। नोट्स में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है रैडिको खेतान का। लगता है सारी कहानी मैजिक मोमेंट्स वोदका से शुरू हुई। हाँ, वो एकदम क्लासिक बॉटम अप केस है। देखिए कैसे शुरू हुआ। विश्लेषण शुरू हुआ एक पॉपुलर प्रोडक्ट से, मैजिक मोमेंट्स। हाँ, मैंने भी सुना इसका नाम। लोगों से पसंद कर रहे थे, तो ध्यान गया कि इसे बनाता कौन है, रैडिको खेतान। फिर देखा गया कि भाई शराब का बाजार कैसा चल रहा है, उसमें भी वोदका सेगमेंट कितना बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की लागत कैसी है। तरीके भी बताए गए हैं। पहला है, आप जो जानते हैं उसमें निवेश करना। सही कहा। इसका मतलब है उन कंपनियों पर ध्यान देना जिनके उत्पाद आप शायद रोज इस्तेमाल करते हो या जिनके बिजनेस को आप अच्छे से समझते हो। जैसे अभी हमने रैडिको की बात की, या मान लीजिए ई मुद्रा जैसी कंपनी। अगर आप उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से वाकिफ हैं तो वो एक शुरुआती पॉइंट हो सकता है। ये सुनने में तो काफी आसान लगता है, पर क्या इससे हमारा फोकस बहुत संकरा नहीं हो जाता? हो सकता है कोई अच्छा मौका छूट जाए जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बाहर हो। ये चिंता जायज है, और इसीलिए दूसरा तरीका भी उतना ही जरूरी है, पढ़ते रहना। मतलब शेयर बाजार, नई कंपनियां जो आ रही हैं, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, इन सब के बारे में लगातार जानकारी इकट्ठा करना। अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अच्छा। जैसे आजकल नियो बैंक्स की बात हो रही है, जुपिटर मनी, फाई मनी, उनकी क्या संभावनाएं हैं? या मान लीजिए आपने कहीं पढ़ा और आपको लगा कि HDFC बैंक जैसी कंपनी में अभी भी दम है। तो जानकारी कहीं से भी आ सकती है, अखबार, मैगजीन। हाँ, अखबार, बिजनेस मैगजीन, आजकल तो सोशल मीडिया पर भी काफी कुछ मिल जाता है। बस जानकारी वेरीफाई करना जरूरी है। और तीसरा तरीका तो वही हुआ, स्क्रीनर का इस्तेमाल, जिसकी बात हमने की, खास पैरामीटर्स पर कंपनी को फिल्टर करना। हाँ, ये तीनों तरीके जो आप जानते हैं, पढ़ना और स्क्रीनर, ये आपको संभावित कंपनियां ढूंढने में मदद करते हैं। लेकिन कंपनी मिल जाने के बाद असली विश्लेषण शुरू होता है। विश्लेषण मतलब फाइनेंशियल्स देखना। फाइनेंशियल्स तो हैं ही, पर उससे पहले भी दो चीजें बहुत अहम हैं। पहला है मैनेजमेंट। कंपनी चलाने वाले लोग। बिल्कुल। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उनकी सोच क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, ये कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत मायने रखता है। जैसे नोट्स में MK वेंचर्स के श्री मधुसूदन केला का उदाहरण है, एक कामयाब निवेशक। मैनेजमेंट की क्वालिटी परखना बहुत जरूरी है। सही बात है। और दूसरा अहम विश्लेषण, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की वित्तीय सेहत। ओके। इसमें क्या क्या देखना होता है? देखिए, मुख्य रूप से 3 चीजें: कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस यानी P&L स्टेटमेंट, और कुछ जरूरी अनुपात जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का जिक्र है नोट्स में, वो क्या है? CFO बताता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस, मतलब जो उसका मुख्य काम है, उससे असल में कितना कैश कमा रही है। ये सिर्फ कागजी मुनाफा नहीं, असली कैश है। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, और P&L से आपको बिक्री मुनाफे का ट्रेंड पता चलता है, क्या वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, स्थिर हैं। और नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाता है कि हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। नोट्स में एक चेतावनी भी है कि कुछ कंपनियों से बचना चाहिए। हाँ,
अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, मतलब कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, या अगर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है या लगातार गिर रहा है, तो ऐसी कंपनियों से सावधान रहना चाहिए। तो एक तरह से एक चेकलिस्ट बन जाती है बॉटम अप के लिए। हाँ, आप कह सकते हैं नोट्स के आधार पर एक चेकलिस्ट जैसी ही है। पहला, मैनेजमेंट का विश्लेषण। फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, उनका बैकग्राउंड, उनका रिकॉर्ड कैसा है। ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल विश्लेषण। सीएफओ कैसा है, बिक्री और मुनाफे की ग्रोथ कैसी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी पर कर्ज कितना है, ये सब देखिए। और तीसरा है प्रोडक्ट या सर्विस का विश्लेषण। कंपनी जो चीज बेच रही है, क्या उसमें भविष्य में ग्रोथ की संभावना है, और उस इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अकेली यही कंपनी है, मतलब एकाधिकार है, या कुछ ही कंपनियां हैं। तो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल्स और प्रोडक्ट सर्विस तीनों देखने हैं। बिल्कुल, तीनों का संगम जरूरी है। सिर्फ एक चीज अच्छी होने से बात नहीं बनती। तो कुल मिलाकर बॉटम अप नजरिया जो है वो किसी एक कंपनी की अंदरूनी कहानी, उसकी ताकत को समझने पर जोर देता है ना? हाँ। शुरुआत शायद किसी जाने पहचाने प्रोडक्ट से हो या फिर काफी गहरी रिसर्च और विश्लेषण से। ये सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है। सही कहा, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। इसमें मैनेजमेंट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का दम और कंपनी की पूरी कहानी को समझना शामिल है। बारीकी का काम है ये। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ एक सवाल और उठता है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। हाँ। कि इतनी सारी जानकारी और विश्लेषण के बाद भी कोई उन छिपे हुए रत्नों को कैसे पहचाने। मतलब वो कंपनियां जिनमें दम तो है, पर बाजार ने अभी तक उन्हें वो पहचान, वो वैल्यू नहीं दी है। शायद यही बॉटम अप विश्लेषण का असली मजा, असली नाम है। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद अगली बार इस पर और बात